वीआई अपनी सर्विसेज को इंडिया में शट डाउन करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक वीआई यूज़र है तो आपके लिए ये बुरी खबर हो सकती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही कोई न्यूज़ चैनल कह रहा है, ये वीआई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ वीआई के साथ कि उनके ऊपर ऐसी नौबत आ गई कि उनको अपनी सर्विसेज को इंडिया में शट डाउन करने की नौबत आ गई। तो देखो, जब जियो 4G लॉन्च हुआ था तब इंडिया में कितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर थे, मतलब छोटे बड़े प्लेयर्स थे, जिनमें आता था एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, रिलायंस जीएसएम, इतने सारे छोटे प्लेयर थे। लेकिन जियो के आने के बाद ना ही कोई छोटा प्लेयर टिक पाया और ना ही कोई बड़ा प्लेयर, क्योंकि ये जितने भी बड़े प्लेयर थे जैसे आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, उसके बाद अपना जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसके लिए वो अभी तक टिकी हुई है क्योंकि उनको कस्टमर से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके पास फंडिंग बहुत है क्योंकि आखिरकार है तो वो गवर्नमेंट की कंपनी, उनके पास कस्टमर है या नहीं है उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है। फंडिंग लाओ और कंपनी चलाओ, ऐसी उनकी अभी स्थिति चल रही है। अभी फिलहाल उनका 4G भी आया है और 5G की तैयारी चल रही है। धीरे धीरे उनकी भी स्थिति वो थोड़ी बहुत सुधार रही है। तो हम फिर से चलते हैं वीआई की तरफ। इनमें सबसे बड़ी जो कंपनी थी वोडाफोन और आइडिया, अभी ये क्या हुई, मर्ज हुई। और मर्ज होने के बाद उनको ऐसा लगा कि अब जो स्थिति है वो थोड़ी सुधर सकती है, क्योंकि दो कंपनियां एक साथ आ गई और उनको लगा कि कुछ अच्छा होगा, हम थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि अभी जो एयरटेल है और जियो है, यही दो बड़े प्लेयर हमारे मार्केट में हैं। वीआई थोड़े बहुत यूज़र यूज़ करते हैं, बीएसएनएल का थोड़ा बहुत नाम है, लेकिन सबसे जो ख़राब स्थिति है वो वीआई की है, क्योंकि जियो और एयरटेल ने अभी अपना 5G लॉन्च किया है और वो 5G आके 1-1.5 साल हो चुका है। 1-1.5 साल में जियो और एयरटेल अपने यूज़र के लिए अनलिमिटेड 5G प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, वीआई से पोर्ट होके जियो में जा रहे हैं, एयरटेल में जा रहे हैं, और जो बीएसएनएल के यूज़र है वो भी थोड़े बहुत जियो के पास जा रहे हैं, एयरटेल के पास जा रहे हैं, वीआई के पास जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है वीआई को, क्योंकि वीआई के बहुत सारे जो यूज़र है वो जियो के पास जा रहे हैं और एयरटेल के पास जा रहे हैं, क्योंकि वीआई के पास अपना खुद का 5G नहीं है। और 5G न होने के कारण जो यूज़र है वो वीआई को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो एयरटेल और जियो उनको प्रोवाइड कर रही है और जो कम प्राइस है वो बीएसएनएल प्रोवाइड कर रही है। तो फंसा कौन, वीआई। और वीआई अब ऐसी कगार पे आ गया है कि अब उनका एजीआर देख के कोई भी बैंक और ना ही कोई और उनको फंडिंग देने के लिए तैयार है और लोन देने के लिए तैयार है। तो उनको अपनी सर्विस इंडिया में देने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए उन्होंने पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने ये कहा है कि हम जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26, इस ईयर में अपनी जो वीआई की सर्विस है वो इंडिया में शट डाउन करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास 18,000 करोड़ रुपए जो एजीआर का ड्यू है वो देने के लिए पैसे ही नहीं है। वीआई के ऊपर एजीआर का 83,400 करोड़ रुपीस पेंडिंग है और जिसको चुकाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वीआई को 4 साल का समय दिया गया था और ये 4 साल इस साल के सितंबर में ख़त्म होने वाले हैं। ये अमाउंट अभी तक वीआई ने पे नहीं किया, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट की इक्विटी है वो वीआई में 49% तक पहुंच गई है। और जो उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदे हैं वो आते हैं 1.19 लाख करोड़ के आसपास। अभी वो 83 करोड़ और ये 1.19 लाख मिला के होते हैं पूरे 2 लाख करोड़ के आसपास। इतना अमाउंट है वो वीआई को सरकार को चुकाना है और यही अमाउंट में कुछ राहत पाने के लिए वीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि इस अमाउंट में हमें सरकार की तरफ से कुछ हमको राहत मिल जाए तो ही हम वीआई की सर्विस को इंडिया में चला पाएंगे, वरना हम वीआई को ऑफिशियली शट डाउन करने वाले हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है ये अभी वीआई के साथ हुई है। इसकी वजह से आने वाले समय में वीआई भी ऑफिशियली बंद हो सकता है। अगर सरकार की तरफ से कोई भी उनको राहत नहीं दे जाती तो फिर वीआई की सर्विसेज बंद हो जाएगी। और ये उन यूज़र के लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है जो यूज़र अपने घर में
फीचर फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि फीचर फ़ोन सिर्फ 2G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और 2G नेटवर्क अभी 2 ही कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं, एक है BSNL और दूसरी है VI। बाकी कोई भी कंपनी अभी फ़िलहाल 2G नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती। एयरटेल का नेटवर्क है लेकिन उनके जो रिचार्ज प्लान्स हैं वो थोड़े महंगे हैं। इसकी वजह से एयरटेल का 2G ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते और 3G उन्होंने ऑफिशियली बंद कर दिया है। जियो के पास ऑलरेडी 3G नहीं था, जो बचा था वो VI था, उन्होंने भी अपना जो 3G है वो बंद कर दिया है और जो एयरटेल है उन्होंने भी अपना 3G बंद किया है। तो अभी बचा 2G प्रोवाइड करने वाले 3 ही नेटवर्क, एयरटेल, VI और BSNL। BSNL का नेटवर्क का तो आपको पता है, एयरटेल का ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते और जो सबसे ज़्यादा 2G यूज़र है वो आपको VI में देखने को मिलेंगे और इसी वजह से इन यूज़र को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अगर ऐसा होता है तो इंडिया में 3 ही प्लेयर बचेंगे, एक होगा जियो, एक होगा एयरटेल और दूसरा होगा BSNL। अब ये 3 प्लेयर ही इंडिया में अगर बचते हैं तो जियो और एयरटेल की मनमानी चालू हो जाएंगी। ऑलरेडी उनकी मनमानी तो चल ही रही है लेकिन और ज़्यादा मनमानी जियो और एयरटेल की चलेगी। BSNL अभी चल रही है, चलेगी नहीं चलेगी पता नहीं, उनका 5G आएगा कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा ये पता नहीं। तो ये 2 मेन प्लेयर है, यही पूरे मार्केट को हैंडल करेंगे और अपनी मनमानी करेंगे तो ये यूज़र के लिए बहुत घातक हो सकता है, बहुत डेंजर हो सकता है। क्योंकि अगर एरिया में एक ही दुकान बचती है, 2 ही दुकान बचती है तो वो अपनी मनमानी करेंगे, अपना जो प्राइस है वो हाई भी कर सकते हैं, जो चाहिए वो प्राइस लगा सकते हैं, अपनी सर्विसेज को ख़राब करे या फिर अच्छा करे उनको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि लोगों के पास कुछ और ऑप्शन नहीं बचता, जिसकी वजह से ये बहुत डेंजर हो सकता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से VI को कुछ राहत देनी चाहिए और नई कंपनी को ऐड करना चाहिए। नई कंपनी जब आएगी तभी इनकी मनमानी कम हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।